Good morning everyone. In previous class we studied oceans and continents. You know how many oceans and continents? Yes, 5 oceans and 7 continents. You have to watch all videos and pay attention to them. Okay students? So these are today's word meanings. Possible. Possible. Possible का मीन्स क्या होता है? संभव. इंटायर. ENTIRE. इंटायर का मतलब क्या होता है? इंटायर का पूरा होना, कंप्लीट होना. ओके स्टूडेंट्स? ओके नेक्स्ट. MOREOVER. मोर ओवर. मोर ओवर का मीन्स क्या होता है? कि अतिरिक्त, साथ ही भी कह सकते हैं या इसके अलावा भी हम कह सकते हैं. तो मोर ओवर. तो MOREOVER. नेक्स्ट. डिफ़िकल्ट. DIFFICULT. डिफ़िकल्ट मीन्स क्या होता है? हार्ड होना, कठिन होना. ओके स्टूडेंट्स? ओवरकम. OVERCOME. ओवरकम होना. ओवरकम का मतलब होता है कंट्रोल कर लेना, नियंत्रित कर लेना. नेक्स्ट. इजीली. EASILY. इजीली का मतलब क्या होता है? आसानी से. नेक्स्ट. डिफरेंट. DIFFERENT. डिफरेंट होना यानी अलग होना, भिन्न होना. ड्रॉबैक. DRAWBACK. ड्रॉबैक का मीन्स क्या होता है? कमी होना. ओके ओके नेक्स्ट. EXACT. एग्जैक्ट. EXACT. एग्जैक्ट का मीन्स क्या होता है? सही होना, करेक्ट होना. ओके नेक्स्ट. दो. THOUGH. दो. यद्यपि. नेक्स्ट. क्लाइमेट. CLIMAT. क्लाइमेट मीन्स जलवायु. ओके ये आज के मीनिंग्स हैं आपके, तो इनको आपको लिखना है और लर्न करना है. ओके स्टूडेंट्स? ओके आज हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? मैप से स्टार्ट होगा हमारी. ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स के आफ्टर हम मैप से स्टार्ट करने जा रहे हैं. तो क्या है मैप? मैप का मतलब क्या होता है? नक्शा. इट इज़ नॉट पॉसिबल टू सी द इंटायर पार्ट ऑफ द अर्थ एट वन टाइम ऑन द ग्लोब एज इट इज़ वेरी स्मॉल. इट इज़ नॉट पॉसिबल. ये संभव नहीं है. टू सी देखना. इंटायर का मतलब क्या होता है? कंप्लीट, पूरा. पार्ट मीन्स हिस्से को, पृथ्वी के पूरे हिस्से को देखना हमारे लिए संभव नहीं है. एट वन टाइम, एक समय में. ऑन द ग्लोब, किसके ऊपर देखना संभव नहीं है? ग्लोब के ऊपर. एज इट इज़ अ वेरी स्मॉल. जैसे कि आप सब जानते हो ना कि ये बहुत छोटा होता है. तो मोर ओवर इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कैरी ए ग्लोब फ्रॉम वन प्लेस टू अनोदर. मोर ओवर इसके अलावा कि ये भी तो हमारे लिए कठिन होता है, डिफ़िकल्ट होता है ना कैरी करना, लेके जाना. एक ग्लोब को आप एक स्थान से दूसरे स्थान पे लेके जा सकते हैं क्या? नो. तो ये मोरओवर का मतलब क्या हो गया? हमारे अतिरिक्त, इसके अलावा. इट इज़ डिफ़िकल्ट. डिफ़िकल्ट यानी कठिन है. टू कैरी करना, ले जाना. ए ग्लोब, एक नक्शे को, मतलब ग्लोब जो था ना हमारे मॉडल था जो अर्थ का, उसको नहीं ले जा सकते. फ्रॉम वन प्लेस टू अनोदर, एक स्थान से दूसरे स्थान पे नहीं ले जा सकते. ये बहुत कठिन हो जाता है. A map helps us to overcome this difficulty. एक मैप जो होता है ना वो हेल्प्स करता है, हमारी सहायता करता है. अस मीन्स हमारी. टू ओवरकम. ओवरकम यानी हमें बाहर निकालने में, हमारी परेशानियों को नियंत्रित करने में सहायता करता है. दिस डिफ़िकल्टी यानी इस कठिनाइयों से हमें बाहर निकालता है, तो उसमें सहायता करता है. ओके स्टूडेंट? ओके नेक्स्ट. ए मैप इज ए drawing on a flat surface such as a piece of paper. A map. एक मैप जो है इज ड्राइंग करता है. ड्राइंग यानी खींचना. ऑन ए फ्लैट. फ्लैट यानी समतल. सरफेस का मतलब क्या होता है? सतह. सच एज जैसे कि एक पीस ऑफ पेपर होता है ना, वैसे उस पर एक मैप पे ड्राइंग होती है यानी खींचा हुआ होता है, बना हुआ होता है. It can be a drawing of the whole surface of the earth or any part of it. It can be a drawing of the whole surface.
और इसमें क्या कर सकते हैं, हम ड्राइंग कर सकते हैं, यानी बना सकते हैं, खींच सकते हैं रेखाओं को होल सरफेस, पूरी सरफेस पे, पूरी सतह पे हम बना सकते हैं ऑफ द अर्थ, यानी पृथ्वी की सतह को मान के उस पर बना सकते हैं, और एनी पार्ट ऑफ इट, और कोई भी पार्ट भी, हिस्सा भी बना सकते हैं ना। तो इसमें मतलब इट कैन बी ड्राइंग, हम ड्रॉ करते हुए, ड्राइंग करते हैं ना, तो ड्रॉ करते हुए बना सकते हैं। मैप्स कैन बी वेरी बिग और वेरी स्मॉल। मैप्स कैसा हो सकता है, वेरी बिग, बहुत बड़ा भी हो सकता है, और बहुत छोटा भी हो सकता है, यानी दोनों पार्ट्स में हो सकते हैं। आपने देखे भी होंगे मैप बहुत छोटे टाइप में भी होते हैं एंड बड़े टाइप में भी होते हैं, तो ये बिग एंड स्मॉल दोनों कैटेगरी में हो सकते हैं। दे कैन बी फोल्डेड, इनको हम क्या कर सकते हैं, फोल्डेड कर सकते हैं, यानी मोड़ भी सकते हैं, फोल्ड करते हैं ना किसी चीज़ को, तो इसे हम फोल्ड भी कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, वी कैन कैरी देम इजीली, और हम उन्हें क्या कर सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पे भी आसानी से ले जा सकते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप्स, और ये क्या होते हैं, मैप्स होते हैं ना जो अलग अलग प्रकार के मैप्स होते हैं। ए मैप डेट शोज ऑल द पार्ट्स ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड ए वर्ल्ड मैप। एक मैप ऐसा भी होता है जो शो करता है, शो करना यानी दिखाता है, ऑल द पार्ट्स ऑफ द अर्थ, पूरी पृथ्वी के हिस्सों को दिखाता है, उसे हम क्या कहते हैं, संसार का, वर्ल्ड का मैप कहते हैं, उसे क्या कहेंगे, वर्ल्ड मैप कहते हैं, यानी संसार का मैप कहते हैं। वी कैन सी ए बिग मैप हैंगिंग ऑन द वॉल ऑफ द क्लासरूम, और हम देख सकते हैं, आपने भी देखा होगा कि एक बड़ा सा मैप आपकी क्लासरूम में भी तो लगा हुआ है ना, तो देखते हैं आप, तो बिग मैप हैंगिंग होना, हैंगिंग यानी लटकता हुआ आपको दिखाई देता है, ऑन द वॉल, दीवार पे, ऑन द ऑफ द क्लासरूम, कहाँ पे दिखाई देता है, आपके क्लासरूम में। दिस इज कॉल्ड ए वॉल मैप, इसे हम क्या कहते हैं, वॉल मैप। दिस इज कॉल्ड ए वॉल मैप, इसे क्या कहते हैं, मतलब किस नाम से जाना था, वॉल मैप के, वॉल यानी दीवार होती है ना, दीवार के नक्शे के रूप में जाना जाता है इसे। ए बुक ऑफ मैप्स इज कॉल्ड एन एटलस, और एक किताब होती है मैप्स की जो नक्शे की होती है, उसे हम क्या कहते हैं, एटलस कहते हैं। एंड Atlas consists of the maps of countries, states, cities, roads, rivers, mountains, forests, crops, soils, climates and rainfall. एटलस में क्या आता है, कंसिस्ट मतलब होता है मानते हैं या होता है, मैप्स नक्शे होते हैं, किसके नक्शे होते हैं, कंट्रीज़ के होते हैं, यानी देशों के होते हैं, स्टेट्स के होते हैं, राज्यों के होते हैं, सिटीज़ शहरों के होते हैं, रोड्स के भी होते हैं, रिवर्स नदियों के होते हैं, माउंटेन्स पर्वतों के भी होते हैं, फॉरेस्ट जंगलों के होते हैं, क्रॉप्स यानी फसलों के होते हैं, सॉइल्स मिट्टी के होते हैं, क्लाइमेट्स होते हैं यानी मौसम के होते हैं, एंड रेनफॉल होती है, और बारिश जो होती है ना कहाँ पे, कि कहाँ की ज़्यादा हो रही कम, उसके सब के बारे में डिटेल्स होती है। तो हमें कहाँ पे प्राप्त होती है, एटलस के थ्रू हमें जानकारी प्राप्त होती है। ओके स्टूडेंट, ड्रो मैप्स आर वेरी यूजफुल, दे हैव वन बिग ड्रॉबैक दैट दे कैन नॉट शो द एग्जैक्ट शेप ऑफ द अर्थ। क्या है, ड्रो मैप्स आर वेरी यूजफुल, यद्यपि मैप्स क्या होते हैं, बहुत यूजफुल होते हैं, हमारे लिए कितने यूजफुल होते हैं, दे हैव वन बिग ड्रॉबैक, लेकिन इसके अंदर भी वन बिग ड्रॉबैक है। ड्रॉबैक का मतलब क्या है, आपको पता है ना, कि कमी होती है इसके अंदर, जो हमें इसमें देखनी होती है। कौन सी कमी दिखाई देती है इसके अंदर, डैट दे कैन नॉट शो द एग्जैक्ट शेप ऑफ द अर्थ, क्या नहीं शो करती वो, एग्जैक्ट, उसमें हमें अर्थ की शेप के बारे में पता चलता है कि कौन सी अर्थ है, कि राउंड में है, क्या है, ये नहीं पता चले। ओके स्टूडेंट्स, ओके दैट्स इनफ फॉर टुडे, एंड लर्न वर्ड मीनिंग्स अगेन एंड अगेन। ओके।